हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू योर चैनल स्टडी विद निधि। आज हम राजनीतिक विचारक में महात्मा गांधी को डिस्कस करने वाले हैं और हमने एक प्रश्न लिया है, उसको हम पूरा डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है आज का हमारा, महात्मा गांधी जी के अनुसार अहिंसा। इसके साथ ही हम प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस अभी तक आए हुए हैं एथिक्स में, वो सभी देखते हैं महात्मा गांधी जी से रिलेटेड। जो महात्मा गांधी है ये हमारा 2019 में जो एथिक्स का पेपर था उसमें थे, और अभी जो नया सिलेबस है इसमें ये महात्मा गांधी जी को राजनीतिक विचारक के रूप में यूनिट 4 में दिया गया है, जिसमें हमको इसको पढ़ना है। तो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं उनमें पहला क्वेश्चन है 3 नंबर में जो आया है, गांधी जी के मतानुसार सत्याग्रह का क्या अर्थ है। महात्मा गांधी जी की नैतिक शिक्षाएं क्या हैं। महात्मा गांधी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है। सर्वोदय का अर्थ समझाइए। गांधी जी के द्वारा बताए गए 11 वचनों में से 6 वचनों का उल्लेख कीजिए। और महात्मा गांधी जी के अनुसार अहिंसा क्या है। लोकतंत्र में गांधी जी के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को समझाइए। और गांधी जी का दर्शन में ट्रस्टीशिप की अवधारणा क्या है। गांधी दर्शन में ट्रस्टीशिप की अवधारणा। गांधीवाद दर्शन के नैतिक बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। तो ये क्वेश्चंस वो हैं जो अभी तक एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं महात्मा गांधी जी से रिलेटेड। तो इन क्वेश्चनों को तो मैंडेटरी है, हमको लिखना ही लिखना है, और साथ में इनके अलावा कुछ ऐसे भी प्रश्न बनते हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि हम उन पर भी थोड़ा प्रकाश डाल लें। जैसे कि सत्याग्रह से रिलेटेड हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन तो पढ़ा जो आया हुआ है ना, कि सत्याग्रह गांधी जी के मतानुसार सत्याग्रह का क्या अर्थ है। लेकिन और क्वेश्चन क्या बन सकता है, सत्याग्रह की तकनीक क्या है, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत क्या है महात्मा गांधी जी का, है ना। और आ सकता है हमारा महात्मा गांधी जी का राजनीतिक विचार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने को, उनकी जो ग्राम स्वराज्य है उसका वर्णन करने के लिए। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो संभावित है ना, जिनकी संभावना है भविष्य में आने की एग्ज़ाम्स में। और है सत्याग्रह को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में समझाइए, है ना, या वर्तमान प्रासंगिकता में अहिंसा का क्या योगदान है या क्यों आवश्यक है। तो इस तरह से प्रश्न आ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला प्रश्न। और इससे पहले चाणक्य को हम कौटिल्य को डिस्कस कर चुके हैं, तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो देख सकते हैं। हमारे राजनीतिक विचारक के ऊपर एक वीडियो आ चुका है इससे पहले, ये दूसरा वीडियो हमारा जिसमें हम गांधी जी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और जो भी चैनल्स पे पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उनको वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का क्या अर्थ है। तो यह अहिंसा का व्यवहारिक रूप है। सत्य का प्रयोग कहा है इसे। सत्य के लिए किया जाने वाला आग्रह जो है वो है सत्याग्रह। महात्मा गांधी जी की नैतिक शिक्षाएं क्या है। तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। महात्मा गांधी जी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है। तो जो महात्मा गांधी जी हैं उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, है ना। ये उनकी आत्मकथा है, मूल रूप से गुजराती भाषा में है, और उसका जो अंग्रेजी अनुवाद है वो महादेव देसाई जी ने किया है। ऐसे ही एक जो सत्य के प्रयोग है वो उनकी सुप्रसिद्ध पुस्तक है। और प्रसिद्ध पुस्तकों में अगर बात करें तो हिंद स्वराज जो है वो गांधी जी के राजनीतिक विचार है इसमें, जो 1938 में। इसके बाद है सर्वोदय का अर्थ। सर्वोदय क्या है। तो सर्वोदय का अर्थ है सभी का उत्थान या सभी की प्रगति, है ना। और जो सर्वोदय है, जो इसका प्रेरणा उनको जॉन रस्किन की एक बुक है अनटू द लास्ट, वहाँ से मिली है। इसके अलावा गांधी जी के द्वारा बताए गए 11 वचन हैं, जिनमें से 6 वचनों का उल्लेख करने के लिए यहाँ कहा गया है। तो देखिए 11 वचन का भी उल्लेख करने के लिए कभी न कभी एग्जाम में आ सकता है, तो हम 11 के 11 वचन को हमें पता होना चाहिए। तो 6 वचनों का यहाँ उल्लेख किया है, वो है सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, ब्रह्मचर्य, वाणी पर नियंत्रण और चोरी ना करना। तो ये तो हमारे हो गए 6। इसके अलावा जो हमारे बचे हुए हैं वो कौन कौन से हैं हमारे। तो वो है हमारे शरीर श्रम। क्या है, शरीर श्रम एक हो गया। दूसरा स्वदेशी, ठीक। थर्ड क्या, निर्भीकता। और फोर्थ क्या है, अस्पृश्यता का निवारण। और फिफ्थ है हमारा क्या, राजनीति का धार्मिक प्रयोग। तो इस तरह से ये 5 हो गए और 6 हमने यहाँ लिखे हुए हैं। इसके बाद बात करते हैं हम महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा।
ये हमारा आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको हम संपूर्ण रूप से यहाँ पर विचार करते हैं। गांधी जी के नैतिक सिद्धांत का दूसरा आधार है। गांधी जी ने स्वयं ही लिखा है कि अहिंसा का कायर का कवच नहीं है, अपितु यह बहादुर का उच्चतम गुण है। अगर ये आपका 3 नंबर में या फिर वेरी शॉर्ट में आता है महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा, तो सिर्फ आप इतना लिखेंगे, मन वचन व कर्म से किसी भी प्राणी मात्र को नुकसान ना पहुंचाना क्या है अहिंसा। अहिंसा के 2 अर्थ हैं। तो व्यापक अर्थ जो है अहिंसा का वो है प्रेम भावना को जागृत एवं विकसित करना। सीमित अर्थ है जीव मात्र को हानि न पहुंचाना। अहिंसा के आवश्यक तत्वों की बात की जाए तो सत्य, प्रेम, लगन, भयहीनता, व्रत, आंतरिक पवित्रता और लालच का ना होना। ऐसे ही बात करते हैं अहिंसा के स्वरूप की। तो अहिंसा के कितने स्वरूप दिए हुए हैं? 5। नकारात्मक अहिंसा, सकारात्मक अहिंसा, दुर्बलों की अहिंसा, कायरों की अहिंसा और वीरों की अहिंसा। ऐसे ही अहिंसा के पक्ष में तर्क, तो मानव जगत का सर्वोच्च नियम है, स्वतः क्रियाशील है, शारीरिक बल के प्रयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती अहिंसा में। अहिंसा की सफलता निश्चित है क्योंकि यह प्रेम पर आधारित है। जैसे घृणा घृणा को जन्म देती है वैसे ही प्रेम प्रेम को जन्म देता है। और वर्तमान समस्याओं से निपटने में यह सहायक है। जैसे कि कौन सी समस्याएं हैं? आतंकवाद, नक्सलवाद, नरसंहार, मॉब लिंचिंग। और अहिंसा जो है वो मानवता स्थापित करने हेतु आवश्यक है। तो ये था आज का हमारा प्रश्न जिसको हमने पूर्ण रूप से डिस्कस किया। प्रश्न ऐसा भी आ सकता है, जैसे मैंने आपको वीडियो शुरू होने के पहले बताया था कि अहिंसा की प्रासंगिकता के बारे में। तो वर्तमान समय में अहिंसा की जो प्रासंगिकता है वो महत्वपूर्ण है। इसी वजह से शायद यूएन ने 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाना स्वीकार किया है। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।